हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो आज मार्फोलॉजी में एक अनदर यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि बिलोंग करती है लीफ को। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, और अब हम प्लांट मार्फोलॉजी में लीफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीफ क्या होती है। देखो, लीफ इज अ ग्रीन पार्ट। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये इसका एक बेसिक और बहुत सिंपल सा कैरेक्टर जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लीफ के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन इन कलर होती है। अब हम बात करते हैं कि लीफ डेवलप कहाँ से होती है। तो लीफ जो होती है डेवलप होती है एपिकल बर्ड से। देखो, ये स्टेम है और यहाँ पे है ये एपिकल बर्ड्स। दिस वन, ये क्या है, एपिकल बर्ड। और ये कौन सी, यहाँ पे कौन सी बर्ड्स होती है, दिस इज एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, तो जनरली जो है लीफ जो है डेवलप करती है एपिकल बर्ड से। ठीक है, कैसे? देखो, एपिकल बर्ड से ये वाली जो स्टेम है ये आगे बढ़ती चली जाएगी और ये जो पोर्शन है ये लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिखा है लेटर डेवलप ऑन नोड्स। लेटरल का मतलब है, क्योंकि ये लेटरल पोजीशन है ना, तो इसको बोलेंगे लेटरल। और कहां पे डेवलप करेगी, जहां पे नोड्स होंगे। तो कहने का मतलब है एपिकल बर्ड्स जो है वहां से लीफ डेवलप करती है। एपिकल बर्ड्स जो है ये वाली जो ब्रांचिंग है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और इस लेटरल पोजीशन पर लीफ डेवलप हो जाती है जहां पे बेसिकली नोड्स होते हैं। ब्रांचिंग आगे बढ़ती जाएगी, लीफ डेवलप होती जाएगी, ब्रांचिंग और आगे बढ़ती जाएगी, लीफ डेवलप होती जाएगी। कहने का मतलब है कि डेवलप फ्रॉम एपिकल बर्ड। तो इसमें कभी डाउट मत रहना, क्योंकि लीफ जो है वो एपिकल बर्ड से ही डेवलप होती है। ब्रांचेस ऊपर बढ़ती जाती है और यहाँ पे नोड्स रह जाते हैं। इन नोड्स पर लेटरल पोजीशन में लीफ जो है वो इस तरह से अराइज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल बोलते हैं। एक्रोपेटल मैनर क्या होता है कि ब्रांचेस ऊपर ग्रो कर रही है, ठीक है, और लीफ जो है वो नोड पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कहां से डेवलप होती है, एपिकल बर्ड से डेवलप होती है। और पोजीशन उनकी कहां पे होती है, वेयर इज अ नोड इज प्रेजेंट। क्योंकि नोड जो होती है ना वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है नोड्स पे। ठीक है, लीफ के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हमने कैटेगराइज किया है कि लीफ बेस होती है, पैट्योल होता है, लैमिनाई होता है। ठीक है, तो देखो ये एक स्टेम है, दिस इज अ स्टेम। अब इस स्टेम पे ये वाला जो पोर्शन है वो लीफ बेस है। ठीक है, लीफ बेस से अटैच है क्या, पेट्योल। जो आप लोग डंडी देखते हो ना, डंठल जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज पेट्योल, ऑलरेडी ग्रीन इन कलर। एंड यहां से ये जो लीफ अटैच होती है इसको हम बोलते हैं लमाइना। मोस्टली दिस पार्ट इज बेसिकली डन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है लीफ का। ठीक है, लमाइना एंड दिस वन इज पेट्योल एंड दिस स्टेम से जो अटैच है उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। इसको डिटेल पढ़ते हैं। लीफ बेस क्या है, अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। लीफ बेस जो है अटैचमेंट है स्टेम का और ब्रांच से लीफ बेस क्या करता है, अटैच करता है लीफ को। पेट्योल क्या होता है, हार्ड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, दिस वन इज अ पेट्योल। पेट्योल क्या करता है, अटैच लीफ बेस विथ लेमाइना। लीफ बेस को लेमाइना से जोड़ता है और ये बेसिकली इसका रोल क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, जो ओरिएंटेशन करता है लीफ को, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे जो लीफ है ना वो हिल सकती है आराम से। तो आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया, फ्लटर इन एयर। तो फ्लटर इन एयर वो इस वजह से करती है बिकॉज ऑफ पेट्योल। ठीक है, ओरिएंटेशन करता है ये। फिर है लेमाइना, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट। जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है लीफ का उसको हम बोलते हैं लेमाइना। ठीक है, एंड जो ये बीच वाली ये है इसको हम बोलते हैं मिड रिब्स और दिस वन इज वेन्स। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है कि लीफ के ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीफ बेस। लीफ का जो ये बेस है इसके बिहाफ पे लीफ क्या मॉडिफिकेशन करती है हम इसमें पढ़ेंगे। और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट के, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बहुत थारोली पढ़ना है हमें और थोड़ा सा ध्यान देना। देखो,
ऑन द बेसिस ऑफ लीफ बेस हमने लीफ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. दिस वन इज पुलवाइनस, लीफ शीथ एंड स्टिप्यूल्स. ठीक है. पुलवाइनस क्या होता है, देखो ये लीफ बेस जो होता है ना, दिस वन लीफ बेस जब स्वेलिंग कर जाए, फूल जाए, उसको हम बोलते हैं पुलवाइनस. तो ये देखो ये लीफ बेस है, ये थोड़ा सा स्वेल कर गया है. पेट्योल से पहले वाला जो पार्ट है वो जो लीफ बेस है वो स्वेल कर गया, इसको हम बोलते हैं पुलवाइनस. पुलवाइनस का बेसिकली काम क्या होता है? पुलवाइनस का कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करता है, ये लीफ को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है और उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ओरिएंटेशन में, कि ज्यादा से ज्यादा जो लीफ है वो फ्लटर कर सके, मूवमेंट कर सकते. पुलवाइनस का सिर्फ इतना ही काम होता है. और इसका एग्जाम्पल है पी, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है तो ये आएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है लीफ शीट. क्या होती है? शीट से मतलब है कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसको कवर कर रही है. तो स्टेम जो है वहां से एक लीफ निकली और वहां से एक नीचे की तरफ भी एक शीट निकल आए और इस स्टेम को कवर कर ले. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं लीफ शीट. जनरली आप ग्रासेस देखिए और शुगर केन में जो हम नीचे की तरफ स्टेम देखते हैं तो उससे कुछ लीफ ऐसी अटैच रहती है ग्रीन कलर की जो स्टेम को कवर करे रहती है. आप उसको ऐसे छील के देखो, छिलती हुई चली जाती है, उसको हम बोलते हैं लीफ शीट. और ये ग्रासेस एंड शुगर केन में पाया जाता है. ये भी नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इसके बाद आता है स्टिप्यूल्स. क्या है स्टिप्यूल्स? जनरली क्या होता है, आउट ग्रोथ ऑफ बोथ साइड ऑफ लीफ. एक लीफ है, लीफ के स्टेम के पास से कुछ इस तरह की 2 आउट ग्रोथ निकल आती, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल. स्टिप्यूल क्या करता है, जनरली ये क्या करता है, जब यंग लीफ होती है उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो जल्दी फॉल ना करे, गिरे ना. एंड सेकेंडली ये क्या करती है, बाद में यही जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, या क्या करते हैं फिर ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मोस्टली ये आउट ग्रोथ ऑफ प्लांट, आउट ग्रोथ ऑफ बोथ साइड ऑफ लीफ. लीफ के दोनों तरफ एक आउट ग्रोथ आ जाती है जो बाद में टेंड्रिल या थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट लीफ. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है आपका पी एंड रोज. पी एंड रोज में ये आपको देखने को मिलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है. तो ये भी नीट में आ चुका है और आगे भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पुलवाइनस क्या होता है, स्वोलन पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्टेम. दिस एग्जाम्पल ऑफ पी. लीफ शीट का एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड शुगर केन. एंड स्टिप्यूल इज द आउट ग्रोथ ऑफ बोथ साइड ऑफ लीफ विच इज फाउंड इन पी एंड रोज. And the main function is that कि this protect leaf for early age for falling, and second one is it convert into thorn for protection of plant. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम वेनेशन पढ़ने. What is वेनेशन? देखो वेनेशन क्या होता है, लीफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वेनेशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं. वेनेशन पहले तो देखो लीफ है, ये लीफ है. आउटर जो लीफ का पार्ट है उसको हम नाम देते हैं मार्जिन. ठीक है. बीच वाली जो ये इस तरह की ब्रांचेस गई है उसको हम बोलते हैं मिड रिब. ठीक है. लीफ का जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स. बीच वाले पार्ट को क्या बोला हमने, ये दिस इज अ मिड रिब. मिड रिब से जो ये छोटी सी ब्रांचेस निकली इसको हमने बोला वीन्स. ठीक है. और इस वीन से और ज्यादा ब्रांचिंग निकली, इनको हमने नाम दिया वीनलेट. अब हमें देखना है कि वीन्स के जो बिहाफ पर लीफ का क्या वेनेशन है, किस तरह का नेटवर्क है लीफ का, वेनेशन में हम ये पढ़ने वाले. तो ऑन द बिहाफ ऑफ वेनेशन हमने लीफ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड इज अ पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट का मतलब है वीन फ्रॉम ब्रांच और नेटवर्क. ये जो बीच वाली जो मिडरिब गई है, मिडरिब से जो ये वीन्स निकली है, दिस वीन्स अराइज लॉट्स ऑफ नेटवर्क. कई सारी पैरेलल और कई सारी ब्रांचेस वाली लाइन निकले इस तरह से, और ये एक नेटवर्क बना ले, लीफ में जाल जैसा बना ले. इसको हम बोलेंगे क्या,
रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। एग्जाम्पल है, जितनी भी आपकी डाइकॉट वाले प्लांट की लीफ होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। मतलब लीफ में वेन्स का नेटवर्क होता है, जाल होता है, बहुत ज्यादा डेंस होती है। वाइल इन पैरेलल वेनेशन व्हाट हैपन? इन पैरेलल वेनेशन द लीफ इज अ सिंपल, दिस वन just one midribs and this is a simple vein। कुछ इस तरह का वेनेशन। Here the vein is not convert any type of network, मीन्स vein है, यहाँ पे वेनलेट नहीं बना रही, नेटवर्क नहीं प्रोजेक्ट कर रही है, तो दिस नॉट फॉर्म नेटवर्क। वीन्स जो है वेनलेट नहीं बना रही, ओनली सिंपल वीन्स है। तो जितने भी आपके मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें आपका पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल आपका जैसे बैम्बूज है, जो बैम्बू है उसमें कौन सा आपका वेनेशन मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। यहां तक क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ लीफ। टाइप ऑफ लीफ क्या, किस तरह की लीफ होती है, कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ लीफ में हमने दो कैटेगरी डिवाइड करी, दिस इज अ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है? एक बहुत सिंपल सी लीफ है जिसका जो मार्जिन है स्मूथ है, मीन्स ये सिंपल सी लीफ है, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी लीफ है, ठीक है, स्मूथ मार्जिन। एक लीफ ऐसी है कि लीफ में इंसिजन आ गया है। इंसिजन आने से क्या होगा? लीफ कुछ इस तरह से बीच से कट जाए, उसके मार्जिन जो है इंसिजर शो करे। जैसे कैंची से कोई चीज काटते हैं ना हम लोग सीजर से, इसको बोलते हैं लीफ में इंसिजन आ गया है। बट दिस इंसिजन नॉट रीच टू मिडरिप, बट ये जो इंसिजन है ये मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। दिस टाइप ऑफ लीफ इज विच इज इंसिजन टाइप, ठीक है। तो एक स्मूथ टाइप हो गई, एक इंसिजन टाइप हो गई, दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल लीफ। सेकेंड है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होती है? देखो, कंपाउंड लीफ में जो कि ये मिडरिप है, ये जो बीच वाला पोर्शन है मिडरिप, इज कन्वर्ट इनटू रैकेज। मिडरिप रैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस जो रैकेज से जो लीफ लगेंगी, अब बहुत सारी लीफ अरेंज हो जाएंगी, तो हम इसको लीफ ना बोल के अब हम क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। मतलब कि जो मिडरिप थी वो अब कन्वर्ट हो गई है रैकेज में, और इस रैकेज से बहुत सारी लीफ जो है वो अरेंज हो गई हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लीफलेट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कंपाउंड वाला, ठीक है। और इंसिजन बहुत ज्यादा पूछते हैं नीट में, ठीक है। फिर से देख लें एक बार। टाइप ऑफ लीफ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सिंपल, सिंपल में एक तो वो लीफ होगी जिसका मार्जिन बहुत ही स्मूथ है। सेकेंड लीफ ऐसी आएगी स्मूथ में जिसकी मार्जिन पे इंसिजन आ गए हैं, कट्स आ गए हैं, बट ये इंसिजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ लीफ जो है वो बोलेंगे इंसिजन लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि मिडरिप जो है, ये जो मिडरिप है ये कन्वर्ट हो गई है रैकेज में, और इस रैकेज से बहुत सारी लीफ अटैच हो गई हैं, जिनको अब हम लीफ नहीं बोल के बोलेंगे लीफलेट, मीन्स कई सारी लीफ अटैच हो गई हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी लीफ का हमने एक लेक्चर फर्स्ट कर लिया, इसका एक लेक्चर सेकेंड और करेंगे जहां पे हम अरेंजमेंट ऑफ लीफ में हम फाइलोटैक्सी करेंगे, इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।